हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। मोटे ताज़ा भी हो गए होंगे लॉकडाउन में। तो चलो, मोटे तो हो ही गए होंगे, अब हम ताज़ा ताज़ा भी कर ही देते हैं। आज तो सब लोग तैयार हो कुछ नया और ताज़ा ताज़ा पढ़ने के लिए? तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन केमिस्ट्री के बारे में। इसका एक बेसिक इंट्रो लेंगे हम। इसकी स्टेबिलिटी फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके स्टेबिलिटी फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, मेथड ऑफ फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं कार्बन के अंदर, कुछ एक वो पढ़ेंगे। रिएक्शन स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी हमने डाली नहीं है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखा और शेयर किया तो हम इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के रिएक्शंस आगे ज़रूर डालेंगे। कार्बिन क्या है? एक इंटरमीडिएट है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस जब होती है ना, तो उसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, वो उसका नाम है कार्बिन। कार्बिन के अंदर क्या होता है? कार्बिन की हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसके अंदर। ये दो फॉर्म में मिलता है, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट। वो हम अभी आगे इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो डोंट वरी, सबसे पहली बात इसमें पढ़ी एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो एक कार्बिन क्या है? कार्बिन इज एन मॉलिक्यूल कंटेनिंग न्यूट्रल कार्बन। तो कार्बिन के अंदर क्या है? कार्बन है जो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि इसके पास ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है। जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन है इसके पास, इसलिए ये न्यूट्रल एटम है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला? विद अ वैलेंस ऑफ 2 एंड 2 अनशेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसका मतलब क्या है कि इसके पास दो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर्ड है। ठीक है। दो शेयर्ड कहाँ पे? दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो दो उनके साथ शेयर है, एक इसके साथ है और एक इसके साथ है। दो जो है एज अ लोन पेयर प्रेजेंट है, क्योंकि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर को हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है। फिर उन्होंने बोला कार्बन और अनचार्ज, हमने बता दिया न्यूट्रल और अनचार्ज दोनों सेम ही चीजें तो है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। अब ये पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसलिए क्योंकि हमें पता है, एक ऑक्टेट टूल हमने पढ़ा था कि जिसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है ना, उसमें 2, 8, 18 ये जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है। अब इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो ये ले नहीं रहा, क्योंकि इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसके पास 2 + 4 कितने हुए टोटल इलेक्ट्रॉन? 6 हुए। 6 स्टैट है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, और हमें चाहिए कितने? 8। तो कितने की डेफिशिएंसी है? 2 की। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। ठीक है। कंटेनिंग डाइवेलेंट कार्बन एटम सराउंडेड 6 स्टैट इलेक्ट्रॉन, हमने बता ही दिया कि 6 स्टैट इलेक्ट्रॉन 6 जो होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दो जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और दो जो हैं वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, जिन्हें हम लोन पेयर्स बोलते हैं। ठीक है। कार्बन का इतना तो समझ में आ गया होगा, ऊपर वाला सबको समझ में आया? ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसकी फॉर्मेशन पे। अब हमने पढ़ तो लिया कि कार्बन क्या होती है, अब इसकी फॉर्मेशन भी ज़रूरी है पढ़नी। तो फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी? एक जो +2 में एक टॉपिक आता है, रीमन टीमन रिएक्शन। ठीक है। ये एल्डिहाइड की आप वो पढ़ोगे ना चैप्टर्स, तो उसके अंदर आता है। अभी जिसने पढ़ी नहीं है वो पढ़ेगा आगे जाके, और जिसने पढ़ रही है वो अच्छी बात है। अब देखो उसमें है ना, क्या करते हैं कि ट्राईक्लोरोमीथेन लेते हैं। ट्राईक्लोरोमीथेन देखो इन्होंने ये दिखा रखा है, कंपाउंड ट्राईक्लोरोमीथेन का है। अच्छे से दिखाते हैं। ये जो है ना, ये सिर्फ ये जो है ट्राईक्लोरोमीथेन है। इसके क्या करते हैं हम? इसके अंदर हम बेस डालते हैं, कोई बेस कैटलिस्ट डालते हैं, जो कि इसके अंदर अल्फा एलिमिनेशन करता है। कैसे? जैसे OH नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा अपनी तरफ। खींचेगा तो ये क्या करता है? ट्राईक्लोरोमीथेन से हाइड्रोजन खींच लेता है। हाइड्रोजन H पॉजिटिव फॉर्म में खींचता है। पॉजिटिव फॉर्म में खींचेगा, ये कंप्लीट हाइड्रोजन नहीं खींचेगा। तो जो इसका बॉन्ड पेयर था, ये इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट था, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट जाएगा।
और जितने भी कार्बन के जो बॉन्डेड एटम है वो कार्बन के पास चले जाएंगे और H पॉजिटिव जो है बाहर निकल जाएगा। जो H पॉजिटिव है ना, ये बाहर निकल के OH के साथ कंबाइन करके वाटर की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसने क्या लिया, बॉन्डेड जो एटम थे, बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसके पास आ गए, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा। Cl नेगेटिव बाहर निकला तो नेगेटिव जो चार्ज है वो Cl के साथ बाहर निकल गया, तो क्या बच गया हमारे पास, डाइक्लोरोकार्बीन। कार्बिन बन जाती है इससे हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मेशन मेथड यही था। नेक्स्ट फॉर्मेशन मेथड अब हम पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन्स। तो इसमें क्या लिया है, ब्यूटाइल लिथियम लिया है। ब्यूटाइल लिथियम को डाई ब्रोमो एल्कीन के अंदर डाला है। ये है डाई ब्रोमो एल्कीन और ब्यूटाइल लिथियम। टेम्परेचर भी नोट करना, -115 डिग्री सेल्सियस। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है टेम्परेचर का, क्योंकि ये जो है लो टेम्परेचर पर ही स्टेबल बनता है। जो इसमें इंटरमीडिएट बनता है वो लो टेम्परेचर पे ही बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको वार्म टू अबव -100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको वार्म कर लेंगे, मतलब 15 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसलिए बोला इन्होंने वार्म, नहीं तो -100 डिग्री सेल्सियस भी पता ही है, लो, बहुत लो टेम्परेचर होता है। ठीक है, इस ब्यूटाइल के साथ हेलो एल्केन की फॉर्मेशन होएगी, हेलोजन एक्सचेंज होएगा इसमें। ठीक है, लिथियम कार्बिनोइड हमारे पास बन जाएगा, इसको वार्म करेंगे और फिर हमारे पास आ जाएगा कार्बिन, LiBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल से इसका मैकेनिज्म नहीं करना हमें। ठीक है, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कार्बिन। दो टाइप की कार्बिन्स होती हैं, एक होती है ट्रिपलेट और एक होती है सिंगलेट। ट्रिपलेट और सिंगलेट क्यों बोला गया है, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बेस पर। अब देखो, इसके कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि 2s2 और 2p2 होती है। ठीक है, 2s2 और 2p, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब क्या होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दो 2p के, अगर अनपेयर्ड हैं तो ये ट्रिपलेट कंडीशन है। और अगर ये पेयर्ड है, अगर ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर्ड बना देते हैं यहाँ पे हम, अगर ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ही में हैं, तो ये जो है सिंगलेट है। क्योंकि इसका अगर हम निकालें स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1, अब एस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हुई, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, 0, तो इसमें कितनी आई, 1। और इसमें ट्रिपलेट में देखो, ट्रिपलेट में क्या था, अलग अलग में थे तीनों में, दो में से, सॉरी। ठीक है, अब इसका 2s+1 से निकालना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है, माइनस प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ, कितने, 1। तो ये क्या आ गया, 2 × 1 + 1 मतलब 3 आई। तो मल्टीप्लिसिटी जो होती है इसकी 3 होती है, इसलिए इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं और इसको सिंगलेट बोलते हैं। स्टेबिलिटी की आगे इसकी बात करेंगे, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये थी इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसकी जो शेप आती है ना, वो बेंट शेप आती है। ठीक है, इसमें एक चीज़ भी बोली गई है कि अगर हम इसकी सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो उसके अकॉर्डिंग इसकी जो है sp हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए। अगर हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करें और फिर इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो सिग्मा बॉन्ड तो दो ही बन रहे हैं, लेकिन इसके अंदर दो लोन पेयर भी होते हैं, और जो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसकी वजह से जो है इसकी लीनियर शेप ना होके बेंट शेप होती है। ठीक है, तो इसमें जो इसकी शेप होती है वो बेंट शेप होती है, वो हमें याद रखनी है कि इसकी हमेशा बेंट शेप होएगी। ठीक है, इसमें ट्रिपलेट में क्या होता है कि इसमें अलग अलग ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्होंने अलग से शो किया है। इसमें एक ही जो पी ऑर्बिटल है दोनों में पेयर्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी का डिफरेंस इन्होंने बता दिया, 1 to 8 किलो कैलोरीज का फ़र्क होता है पर मोल में। ठीक है, ये CF2 का भी इन्होंने लेविस स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ इन्होंने दिखा दिया। एंगुलर स्ट्रक्चर होती है, एंगुलर बेंट शेप एक ही होती है। ठीक है, CF2 ये बॉन्ड बना दिया ऐसे, और यहाँ पे इसके पी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, सेम ही डायग्राम होगा। डायग्राम तो देख लिया, अब ये सोच में पड़ गई ये लड़की कि भाई
इनकी जो स्टेबिलिटी है उसमें इतना डिफरेंस क्यों है, इसलिए ये बोल रही है हाँ स्टेबिलिटी में डिफरेंस, सेम मॉलिक्यूल है फिर भी स्टेबिलिटी में डिफरेंस क्यों। चलो तो इसका आंसर अभी हम देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन्स के अंदर। स्ट्रक्चर देखिए हमने, ट्रिपलेट कार्बन आर जनरली स्टेबल इन गैसियस स्टेट। इन्होंने बोला कि ट्रिपलेट कार्बन जो होती है ना, ट्रिपलेट कार्बन अभी दिखाई थी जिसमें इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक होता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। वो जो होती है वो गैसियस स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होती है, और सिंगलेट जो होती है वो एक्वस मीडियम में होती है। इन सिंगलेट बोथ द कार्बन एटम रिमेन पेयर्ड। सिंगलेट में दोनों ही जो कार्बन एटम है वो पेयर्ड होते हैं, तो टोटल स्पिन इसकी जीरो होती है। और सिंगलेट कार्बन जो होता है डायमैग्नेटिक होता है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है, और इसका एंगल 102 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखो, स्टेबिलिटी इसके डायग्राम से अच्छे से एक्सप्लेन होगी। सबसे पहला जो डायग्राम गिवन है ये ट्रिपलेट का है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कहीं पे लेकिन ये ट्रिपलेट का है। ट्रिपलेट का कैसे पता चला, क्योंकि हमने बताया था कि पी ऑर्बिटल में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दिख ही रहे होंगे अनपेयर्ड। स्टेबिलिटी हमें पता है कि जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो उनमें रिपल्शन कॉज होता है। अब दोनों साथ में इलेक्ट्रॉन और सेपरेट इलेक्ट्रॉन हो तो किस में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, सेपरेट में होगी ना। हंस रूल यही तो बोलता है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। पेयरिंग सबसे लास्ट में करते हैं हंस रूल के अकॉर्डिंग, तो इस कि भाई इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ट्रिपलेट की, ये है ट्रिपलेट की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंगलेट की स्ट्रक्चर की। सिंगलेट देखो, ये देखो सिंगलेट इन्होंने दे रखा, इसमें देखो ये जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जितने ज़्यादा पेयर इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा रिपल्शन, उससे उसकी एनर्जी भी हाई हो जाएगी। अगर एनर्जी हाई हो गई तो वो क्या होता है, कम हो जाएगी उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो चले सभी आगे। आई होप सबको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। हमने क्या क्या पढ़ लिया, कार्बन पढ़ ली, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसकी स्टेबिलिटी भी पढ़ ली, उसकी फॉर्मेशन पढ़ ली, तो सबको सब कुछ समझ में आ गया। तो चले आगे, तो चलो, तो पढ़ना में एडिशन ऑफ कार्बन टू एल्कीन और एडिशन ऑफ कार्बन टू एल्कीन अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपीन। तो हमें पढ़ना है कि साइक्लोप्रोपीन कैसे बनती है। तो हम सबसे पहले हेक्सीन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हेक्सीन ले लेंगे, उसके अंदर CH Cl3 डालेंगे और KH डालेंगे। अब एक चीज़ नोट करो तुम सब कि यहाँ पे CH Cl3 और KOH दे रखा है। मैंने शुरू में ही आप सभी को बता दिया था कि कार्बन जो है एक इंटरमीडिएट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन एक इंटरमीडिएट है। ये जो है जब सिंथेसिस होती है ना तो इंटरमीडिएट फॉर्म में बनता है, ये बीच में बनता है। बीच में बनने का मतलब ये है कि कोई अगर रिएक्शन हो रही है ना तो डायरेक्ट नहीं हो रही, उसमें एक इंटरमीडिएट फॉर्म बीच में बन रही है और वो है कार्बन, ठीक है। कभी भी हमें डायरेक्ट रिएक्शन में ये नहीं दे रखा होगा कि कार्बन कार्बन जो है वो रिएक्ट कर रही है रिएक्टेंट के साथ। हमें यही जो है फॉर्मेशन में जो यूज़ होते हैं वो गिवन मिलेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, हेक्सीन ली, हेक्सीन के अंदर जो है CCl2 की फॉर्मेशन बने, उसके अंदर क्या होता है, लोन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे और जो बॉन्ड पेयर है वो यहाँ पे आ जाएंगे। उससे हमारे पास ये साइक्लोप्रोपीन का मॉलिक्यूल बनेगा। इसमें देखो ये वाली जो कार्बन जो शो हो रही है ना वो ये है, बीच में जो प्रेजेंट है ना ये वाली, ये है, ठीक है। ये कार्बन है ये वाली, ठीक है। इसके साथ 2 Cl अटैच हैं, ठीक है। अब देखो लाइंस पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बन विद 2 पेंटीन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब स्टीरियो हमने पढ़े हैं ना, स्टीरियो कंपाउंड सिस और ट्रांस, उसके बारे में बोला गया है यहाँ पे कि वो एक स्पेसिफिक होते हैं। इसके अंदर स्पेसिफिसिटी है बनने की, जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्पेसिफिक बनेगा। वो कैसे बनेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ध्यान से सुनो,
देखो इसमें कार्बिन है, सिस पेंटीन है हमारे पास, ठीक है, इसमें कार्बिन बनेगी। और फिर ये यहाँ पे ऐसे जैसे नीचे वाले में हुआ था ना, सेम प्रोसीजर यहाँ पे होगा और लास्ट में प्रोपीन बन जाएगी, ठीक है, और KCl बाहर निकल जाएगा। अच्छे से देखोगे जैसे इसमें मैंने बताया था मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म इसके अंदर फॉलो होता है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी। अब स्टीरियो सिलेक्टिविटी कैसे है, अगर हम सिंगलेट लें, कार्बिन अगर सिंगलेट लें, ठीक है, सिंगलेट कार्बिन में क्या होता है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हमने क्या लिया है, सिस फॉर्म ली है, किसकी, साइक्लोपेंटेन की ले लो, पेंटीन की ले लो, किसी की भी ले लो। इसमें क्या होता है, बीच में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इजीली देखो, ये इसके साथ बॉन्ड पेयर बना लेगा और ये इसके साथ बॉन्ड पेयर बना लेगा। सिग्मा बॉन्ड बनाना है ना, पाई बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो है ऐसे पेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें तो सिलेक्टिव है कि भाई ये वाला जो है ना वो इसके साथ ही बॉन्ड बनाएगा, ये वाला जो है ना वो इसके साथ ही बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला जो है वो इसके साथ ही बॉन्ड बनाएगा। कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास सिस कंपाउंड दिया रिएक्टेंट के अंदर, तो हमारे पास प्रोडक्ट में भी सिस आएगा। देखो यहाँ पे जो है ना ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, आर अगर हम ध्यान से देखें थोड़ा सा मोटा मोटा है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर अगर नहीं है तो हम कर देते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, तो यहाँ पे देखो ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो याद रखना सिंगलेट के अंदर अगर हमें सिस फॉर्म दी है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी सिस ही बनेगी। ट्रांस दी है तो वो भी ट्रांस ही बनेगी, नो चेंज, ठीक है। तो अब देखते हैं ट्रिपलेट का केस। ट्रिपलेट में क्या होता है, ट्रिपलेट में क्या होता है, अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो ये तो इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है, इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है इजीली, लेकिन ये जब बॉन्ड बनाएगा ना एक इसके साथ बनाएगा, तो इसकी स्टीरियो सिलेक्टिविटी मतलब इसका जो स्पिन है वो उल्टा करना पड़ेगा, इसके साथ बनाएगा तो इसका करना पड़ेगा, तो ये सिलेक्टिव है, ठीक है। सिलेक्टिव नहीं है ये किसी के साथ भी हो सकता है, मतलब ये जो बॉन्ड बना रहे हैं ना ये कोई से भी ऑर्बिटल के साथ बना सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो इसके अंदर दोनों ही फॉर्म बनती है, सिस और ट्रांस। किसके अंदर, ट्रिपलेट के केस में। ट्रिपलेट में याद रखना 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो दोनों फॉर्म पॉसिबल, सिस प्लस ट्रांस। प्रोडक्ट में हमारे पास दोनों फॉर्म आएगी। तो सबको लेक्चर समझ में आया, तो सभी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, शेयर की आपने, तो हम एक और वीडियो डालेंगे जिसके अंदर इसकी रिएक्शंस जो है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस हैं कार्बिन की, उसके लिए एक नई वीडियो भी डालेंगे। तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।